Let us start our new chapter, that is government budget and economy. Students, आज इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में कि क्या होता है गवर्नमेंट बजट, कुछ उससे रिलेटेड उसके फैक्ट्स और क्यों ये बजट बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बजट वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया। बजट वर्ड एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड था बैगवेज, जिसका मतलब होता था लेदर बैग या फिर कहते थे इसको पर्स। ठीक है, और इसी वर्ड से निकलकर आया हमारे पास वर्ड BUDGET, बजट। अब देखो पर्स, लेदर का पर्स से क्या कहना कि पर्स एक ऐसी चीज जिसमें हम मनी रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने ये कंसीडर करने की यहाँ पर कोशिश की है कि उस मनी का जो हम पर्स में रख रहे हैं वो किस पर्पज से रख रहे हैं, एक्सपेंडिचर करने के पर्पज से। तो हम उस मनी को कहाँ कहाँ स्पेंड करने वाले हैं, उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को, उस चीज को हम बोलते हैं बजट। ओके, इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। आपने यूजुअली अपने घर में अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारा मंथली बजट कितना है। तो वहां पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी इनकम है, जितनी उनकी इनकम हो रही है, उस इनकम का वो कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं उसको, क्या क्या उनका एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि वहां पर वो भी जानने की कोशिश करती है, वो भी लोगों को ये बताती है कि हमने कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हुई, रिसीट्स कितनी थी हमारे पास और हम कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट रिवील्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कह सकते हैं। अब देखते हैं इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है हमारी गवर्नमेंट बजट की। द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। देखो क्या है, ये एक्सपेक्टेड है कि हमने यहाँ पर हम प्लान करके चलते हैं। आपने देखा होगा कि बजट जो है वो कभी भी जो एक्चुअल में हम कितना स्पेंड कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताता, एक प्लानिंग है ये। हम बजट बनाकर चलते हैं कि हमने कहीं पर अगर घूमने जाना है तो वहां पर हमारा बजट कितना होगा घूमने के लिए, तो वो हम क्या करके जा रहे हैं, प्लान करके जा रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ हमने एक्सपेंडिचर करना है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स यानी कि इनकम की, कहाँ से इनकम जनरेट होगी गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट that reveals budgetary policy। अब ये budgetary policy क्या होता है? देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। तो जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी फ्रेम किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू फॉर 1 ईयर, कि एक जो साल है फॉर द प्लान्ड ईयर, आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि आने वाला जो साल है, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला साल है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स रहते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी गवर्नमेंट, उन पॉलिसीज को कहते हैं हम बजटरी पॉलिसीज। और ये बजटरी पॉलिसीज, इनको हम फिस्कल पॉलिसीज भी कहते हैं। और फिस्कल पॉलिसीज के आपके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो रेवेन्यू एस्पेक्ट और एक एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, कहां से इनकम हो रही है गवर्नमेंट की और कहां पर खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर। ओके, सो गवर्नमेंट बजट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड विद स्टेबिलिटी। कि गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है, जो मोटिव है गवर्नमेंट का वो क्या है, ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी अचीव हो, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए उसका जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है कि ग्रोथ भी हो इकोनॉमी
इकोनॉमी की, और साथ में क्या हो, स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है। और उनको अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बजटरी पॉलिसीज बनाई जाती है, और वो बजटरी पॉलिसीज क्या बताती है हमें कि रेवेन्यू कितना है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है गवर्नमेंट का, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमें इन दोनों के बारे में बताती है, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बजट। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर पूरी अच्छे से डेफिनेशन एक बार फिर से। दैट गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ expected receipts and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of the growth with stability. Clear? अब देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है, दो गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की, और उस बजट को हम बोलते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट, और इसको प्रेजेंट कब किया जाता है? द डेट ऑफ द बजट इज 1 February ऑफ एवरी ईयर। ये चेंज कर दी गई थी बाय द लेट मिस्टर अरुण जेटली। जब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये डेट चेंज करके 1 February कर दी थी, और ये द डेट वाज 28 February, और हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ द February, वहां पर जो लास्ट वर्किंग डे होता था फरवरी का, उसको पेश किया जाता था पहले। लेकिन लेट मिस्टर अरुण जेटली ने क्या किया? दो काम किए। एक तो उन्होंने डेट चेंज कर दी, अब वो डेट क्या कर दिया? 1 February। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो फरवरी के एंड में लोग, जो प्राइवेट कंपनीज थी, उन सबको, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कंपनीज थी, वो अपना काम करने में, क्योंकि उसी टाइम एंड ऑफ द फरवरी बजट आता था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स पॉलिसीज, जो भी उनका टैक्सेशन सिस्टम आता था बजट के अंदर, वो सब पता लगता था और अपना काम करता था। तो उस काम के लिए उनको बहुत ही कम टाइम मिल पाता था, तो इसलिए उसी वजह से वो रात रात बैठकर काम करते थे। तो फिर उन्होंने देखा कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लोगों को मिले, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? डेट चेंज कर दी। और एक और क्या किया कि पहले हमारे दो तरह के बजट आते थे, एक रेलवे बजट और एक जनरल बजट। उन्होंने इन दोनों को भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और बना दिया यूनियन बजट। अब टाइमिंग क्या है? देखो, टाइमिंग भी हमारी हिस्ट्री में चेंज हुई बजट की। कब? जब लेट मिस्टर यशवंत सिन्हा, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने टाइमिंग चेंज करते, जो पहले बजट 5 PM को प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में, अब वो 11 AM पर प्रेजेंट होता। क्योंकि ये जो 5 PM का टाइमिंग था, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर चलता था, ठीक है। उनके वहां पर वो इंडिया में 5 PM पर बजट क्यों पेश करते थे? क्योंकि उनके वहां पर ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पर 11 बजे होते थे, तो अपने लोगों को, उनको खुद के लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से उन्होंने इंडिया में जो टाइमिंग रखी हुई थी वो 5 PM की रखी। लेकिन फिर उसके बाद यशवंत सिन्हा जी ने, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, तो उन्होंने ये टाइम भी चेंज करके क्या कर दिया? 11 AM। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग द बजट। बजट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बजट हमारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। कौन करता है? जो भी करंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इसको प्रेजेंट करते हैं इन पार्लियामेंट। और इस बार का बजट हमारा किसने पेश किया था? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिसेस निर्मला सीतारमण, जो कि सेकंड फीमेल है फाइनेंस, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। इससे पहले इंदिरा गांधी, जो लेट इंदिरा गांधी थे, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था, जो फर्स्ट हमारी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन साथ के साथ वो उस टाइम पर वो भी थी, क्या कहते हैं, एडिशनल चार्ज दिया था उनको एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन वो उस टाइम पर PM थी, फिर भी उन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें जो आपको आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल रहती है। ओके, तो ये था हमारे पास बजट का मीनिंग। सो बजट हमें क्या बताता है? इट इज अ स्टेटमेंट which reveals the expected receipts and the expected expenditure of the government to achieve twin objective of the growth with stability. अब आती है
बजट जो हमारी गवर्नमेंट है वो बजट बनाती क्यों है, क्या उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में जो फर्स्ट सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का, दैट इज जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, किस तरह से ग्रोथ की जाए इकोनॉमी की। और जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हमारे बने, गुड्स एंड सर्विसेज कितने हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। तो इस तरह से ये कैसे गवर्नमेंट ग्रोथ यानी कि जीडीपी इंक्रीज कर सकती है, ये कर सकती है दो तरीकों से। एक तो कि बाय इंक्योर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि एक तो गवर्नमेंट खुद अपना खर्चा करे, ठीक है, खुद पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है वो लगाए, मशीन्स लगाए। सेकेंडली कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके, एक्सपेंडिचर करके। कैसे कि प्राइवेट लोगों को टैक्स रिबेट दे दी, उनको सब्सिडीज दे दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो सबसे मेन जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का, दैट टू इंक्रीज जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से, अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट वहां पर करेंगे जहां उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन अगर सारा का सारा एलोकेशन प्राइवेट एंटरप्राइजेस करने लगे तो जो हमारा मोटिव सोशल वेलफेयर का है वो रह जाएगा, यानी कि गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और ना ही कोई सोशल मीन्स, अगर हम हेल्थ के बारे में सोचे लोगों की अपने, तो वहां पर सोशल वेलफेयर वहां नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है उस केस में गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसीज, अपनी बजटरी पॉलिसीज बनाती है जिससे कि वो एक बैलेंस बना सके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी और सोशल वेलफेयर में, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज done by the government in such a manner so that there will be a balance between profit maximization and the social welfare। और ये कैसे करती है, जैसे कि सपोज करो कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जैसे सिगरेट्स, एल्कोहल, ठीक है, इनके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स ज्यादा लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है जैसे कि सपोज खादी है, खादी के ऊपर सब्सिडीज दे देती है गवर्नमेंट। तो इस तरह से वो क्या करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक गुड्स क्या। पब्लिक गुड्स आर दैट काइंड ऑफ गुड्स विच आर कलेक्टिवली यूज्ड बाय द एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और यू कैन से एवरी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा कलेक्टिव यूज किया जाए, उसको बोलते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं हम पब्लिक गुड्स। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस। अब कानून है, कानून हमें क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। डिफेंस क्या देता है हमें, सिक्योरिटी। डायरेक्टली हमें कोई हो सकता है एडवांटेज ना मिलती हो, लेकिन इनडायरेक्टली एक देखा जाए तो आज हम चैन की नींद सो रहे हैं तो किस वजह से, हमारे सोल्जर्स की वजह से। हमारी जो डिफेंस है वो इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से हम आराम से सो सकते हैं, काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोविजन बनाती है। प्रोविजन मतलब कि कुछ पैसा अपने बजट में रखती है जो कि सिर्फ किसके लिए होती है, प्रमोट करने के लिए, किसको, पब्लिक गुड्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन कि इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट। कैसे कि रिच पीपल जो है, ताकि गवर्नमेंट का देखो मेन फोकस क्या रहता है कि जो रिच है और जो पुअर पीपल है उनके बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सके। और वो कैसे करती है कम, कि पुअर्स को सब्सिडीज देकर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर, और रिच पीपल के ऊपर टैक्स इम्पोज करके, ताकि उनसे पैसा लिया जा सके और वो पैसा पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है दैट देयर विल बी इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम should be there in the economy. That is also the objective, or you can say main motive of the
गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देखो बैलेंस मतलब बैलेंस बनाते चलना, रीजनल किसी एरिया की बात कर रहे हैं और ग्रोथ की उस एरिया का ग्रोथ कैसे। तो यहाँ पर आप देखो बैलेंस रीजनल ग्रोथ में हम बात करते हैं जो हमारे बैकवर्ड रीजन है। गवर्नमेंट का फोकस उनके ऊपर भी रहता है कि किस तरह से जो बैकवर्ड रीजन हैं उनको भी डेवलप किया जा सके, और जिसके लिए वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाते हैं, यानी कि SEZs। आपने देखा होगा रिलायंस के और जो गवर्नमेंट के कहीं बहुत सारी जगह पर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने होते हैं। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है कि वहां पर फैक्ट्री सेटअप होता है और वहीं पर जो वहां लोग रह रहे हैं उन्हीं को ही एम्प्लॉयड किया जाता है, उनको वहां पर एजुकेशन दी जाती है, रहने के लिए दिया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो जो बैकवर्ड रीजन है उसकी ग्रोथ कर सके, तो एक बैलेंस बन सके सभी के सभी रीजन्स में, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके इकोनॉमी में। सो दैट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। नेक्स्ट 6th वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो बजट के अंदर गवर्नमेंट का मेन फोकस, हम जब भी बजट सुनते हैं तो ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ पर हो रही है। तो गवर्नमेंट का एक फोकस ये भी रहता है कि वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को प्रोवाइड करे, जिसके लिए वो डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि मनरेगा 100 डेज का काम एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स बनाना ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो सके, वो भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारी इकोनॉमी में बनी रहे, तो गवर्नमेंट का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरह से स्टेबिलिटी रहे, यानी कि फ्लक्चुएशंस होती रहे, जैसे कि टाइम पीरियड आता है जो आपका बूम का है, रिसेशन का टाइम है, डिप्रेशन का, ये जो हमारे 4 फेजेस हैं मार्केट के, ठीक है, वो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट किस तरह से एक स्टेबिलिटी बनाए रखे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां पर नहीं रहे। जैसे कि फ्लक्चुएशन का मतलब है कि डिप्रेशन या रिसेशन के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट हो जाए, लोगों की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम ना हो जाए। जैसे कि आप अभी एट प्रेजेंट का एग्जांपल ले सकते हो कि अभी क्या सिचुएशन हो रखी है कि लोग, रिसेशन का टाइम चल रहा है मार्केट का, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कम ना हो, ज्यादा ना हो, एम्प्लॉयमेंट बनी रहे इकोनॉमी में। तो एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट का फोकस वहां पर रहता है। तो बजट में भी किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस रहता है। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कि हमारा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से। कि GDP ग्रोथ होनी चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, provision of public goods must be there, and redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunity and economic stability। ओके, तो ये था हमारा कुछ एक बेसिक सा कंसेप्ट अबाउट द बजट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।